क्यों चीखे बारिश और चिड़िया का घर। एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहते थे। इस जंगल में नन्ही नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। नन्ही बड़ी मेहनती और दयालु चिड़िया थी। सुबह सवेरे अनाज की खोज में जाना और शाम तक अपने दोनों बच्चों के लिए अनाज लेकर आना, फिर उन्हें खिलाना, यही नन्ही का काम था। उसके पड़ोस में एक बुलबुल चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे और उसका घर मिट्टी का था, जिस वजह से उसे गर्मी के मौसम में बड़ी राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का समय आ चुका है, चलो जल्दी नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना, हम घर से बाहर कभी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के दोनों बच्चे नहाना नहीं पसंद करते थे, फिर भी बुलबुल उनको ज़बरदस्ती नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और सूखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। चलो अब मेरे काम का समय शुरू हो जाएगा। जंगल के पक्षी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं मेरे बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर तुम्हें पता है ना, एक बच्चे का एक बेरी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, ये लो 2 बेरियां। नानू चिड़िया भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। एक एक करके जंगल के सारे पक्षियों ने अपने बच्चों को नहलाया। नन्ही भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। वो बुलबुल के पास चली आती है। बोलो नन्ही चिड़िया, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तो लाओ 2 बेरियां। अभी तो मेरे पास बेरियां नहीं है बहन, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी ना, तब बेरियां लेकर आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, बेरियां नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। नन्ही ने बच्चों को समझाते हुए कहा। चलो बच्चों, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे, वहाँ का पानी साफ सुथरा है। बेचारी नन्ही भी अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। बेरियों के पेड़ ऊंची पहाड़ी पर थे, इसलिए नन्ही अपने बच्चों को अकेला छोड़कर घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है और एक एक करके उनको नदी के पानी में नहलाती है। अरे नन्ही, उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ, कुछ परेशानी है? अरे नहीं लल्लू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। नोनू मोनू को बुलबुल चिड़िया की स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो नहाने के बदले बेरियां मांग रही है और अभी मेरे पास बेरियां नहीं हैं। बेरियां लाने के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ी में जाना होगा, पर मैं मेरे बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर इतनी दूर नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात, मैं हूँ ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरियां ले आऊंगा। हा, बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास काम धाम नहीं है? ना बीवी है ना बच्चे। आप एक काम करो, सारे पक्षियों का काम मुफ्त में कर लो। अरे डॉली, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ, इसलिए मैंने कहा। बहुत दिनों से पप्पू सेव मांग रहा है, क्या आपने लाकर दिया? कोई ज़रूरत नहीं है किसी की मदद करने की, अब सीधा मेरे साथ घर चलो। लल्लू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे पप्पू, तुझे नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। नन्ही वहाँ उदास बैठी थी, तभी वहाँ बब्बन कौवा आ जाता है। उसने सारी बात सुन ली थी। अरे नन्ही, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने अभी अभी सब सुन लिया है। तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारे बच्चों की देखभाल करता हूँ, तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरियां ले आओ। नन्ही को बब्बन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन
उसको बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी तो था। फिर नन्ही ने बब्बन से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे मैं भी बहुत दिनों से बेरियां खाने की सोच रहा हूँ। तुम आते समय मेरे लिए भी बेरियां लेकर आ जाना। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। नन्ही बेरियां लाने के लिए पहाड़ी इलाके की तरफ निकल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से जंगल की ओर बहुत तेज़ तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि नन्ही इस तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन 2 बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। नन्ही के जाते ही बब्बन बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और घोंसले का दरवाजा बंद कर लेता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर नन्ही जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही। वैसे ही तेज हवा भी बढ़ने लगी। लगता है इस तेज तूफान में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। नन्ही चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने से नीमा मौसी उड़ते हुए आ जाती है। अरे नन्ही, यहाँ क्या कर रही हो? चलो वापस, बारिश के साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा अच्छा, ठीक है मौसी। वो दोनों वापस जंगल में आ जाते हैं। नन्ही, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश थमते ही चली जाना। दोनों नीना मौसी के घर में चली जाती हैं। बारिश बड़े जोरों पर थी। नन्ही को अपने बच्चों की चिंता सता रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। दोनों बेचारे एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं जहाँ पर बारिश का पानी कम आ रहा था। तभी उनको उस पेड़ के तने से आवाज़ आती है, बच्चों इधर आ जाओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। बब्बन कौवा नन्ही के घोंसले में मज़े लेकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आता है और बब्बन कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। बब्बन घर का दरवाज़ा खोल नहीं पाता है और वो डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। नन्ही अपने बच्चों को देखने वापस आ जाती है और देखती है उसका घोंसला वहाँ पर नहीं था। वो सब तरफ खोजने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। नन्ही नन्ही, मुझे बचाओ। मेरा मिट्टी का घर बारिश में बह गया और मैं धंस गई। अपनी जान की परवाह न करते हुए नन्ही बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। नन्ही, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। नन्ही बुलबुल को उत्तर न देते हुए अपने बच्चों को खोजने लगी। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे, माँ माँ, हम यहाँ पर हैं। नन्ही अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, आपके जाते ही उस बब्बन अंकल ने हमें घर से बाहर निकाल दिया था, इसलिए हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी, आपका बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा नहीं देती तो मेरे बच्चे इस तेज बारिश को सह नहीं पाते। कुछ दिन बाद सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच मैदान में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना लेते हैं जिसमें वो रोज नहाने लगते हैं, वो भी फ्री में।